हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एडवांस प्रॉब्लम। एक एडवांस क्वेश्चन जो आया था रोटेशन का, ठीक है। और थोड़ा बहुत इसके इर्द गिर्द जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन पे भी हम फोकस करेंगे। ऑलराइट, सो क्वेश्चन क्या कहता है कि अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल, ए बी जिसको कह रहे हैं हम, is slipping from the vertical position on a frictionless floor. All right. At some instant of time, the angle made by the bar with vertical is theta. ये बेसिकली एंगल हमको दे रखा है, दिस एंगल इज थीटा। और उसके बाद हमको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो विच ऑफ द ऑप्शंस इज़ करेक्ट? पहला ऑप्शन है मिड पॉइंट ऑफ द बार विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। सो ऑब्वियसली द सरफेस इज़ फ्रिक्शनलेस, है ना। जो सरफेस है हमारा, इट इज़ फ्रिक्शनलेस, यानी कि इस पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है। हमारे बार पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है। इट मीन्स वी कैन से दैट सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा हमारा? ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पॉइंट ए इज़ अ पैराबोला। ए पॉइंट अगर हम बात करें, दिस पॉइंट, ये एक पैराबोला होगा। तो देखते हैं, अगर हम ए का कोऑर्डिनेट लेकर, लेट्स से दिस इज़ आवर ओरिजिन 0,0, है ना। तो अगर हम ए का कोऑर्डिनेट लिखें, सो आफ्टर सम टाइम ए का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा? इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एल कॉस थीटा, L/2 कॉस थीटा, ये भी L/2 कॉस थीटा, यानी कि y कंपोनेंट हो जाएगा हमारा L cos थीटा एंड x कंपोनेंट विल बी L/2 साइन थीटा, ठीक है। इस a का हमने कोऑर्डिनेट लिखा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, o को हमने ओरिजिन लिया है, a का हमें कोऑर्डिनेट मिल गया, यानी कि x इज़ इक्वल टू L/2 साइन थीटा एंड y इज़ इक्वल टू L कॉस थीटा। यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज़ इक्वल टू 2x/L एंड कॉस थीटा इज़ इक्वल टू y/L, राइट। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 4x/L स्क्वायर प्लस y/L स्क्वायर। वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। सो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन L/2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। सो दिस इज़ बेसिकली इक्वेशन ऑफ अ इलिप्स, राइट। तो जो ए की जो ट्रैजेक्ट्री होगी वो पैराबोला ना होकर के इलिप्स होगा। सो सेकेंड ऑप्शन इज़ रॉन्ग। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट द पॉइंट इन कॉन्टैक्ट विथ फ्लोर इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो बेसिकली जेई एडवांस की यही खूबी होती है कि एक क्वेश्चन में ये हमसे 4-5 चीज़ें पूछ लेते हैं, है ना। अब इस पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क निकालना है। फोर्स क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। दिस लेंथ इज़ L/2, ये एंगल है 90 माइनस थीटा। सो वी कैन से टॉर्क विल बी इक्वल टू mg इंटू साइन थीटा इंटू L/2. So this is our torque. We can say torque is proportional to sin theta.
नेक्स्ट इज़ व्हेन द बार मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इनिशियली जो रॉड था इसका सेंटर कहाँ पे था, L/2 पे था, ठीक है। फाइनली जब कुछ स्लाइड कर गया, ये कुछ सेंटर इसका नीचे आ गया। अब ये लेंथ L/2 है, दिस एंगल इज़ थीटा, तो वर्टिकल क्या हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी पे है, L/2 कॉस थीटा पे, यानी कि डेल्टा L कितना हुआ हमारा, L/2 1 माइनस कॉस थीटा। So we can say yeah, this option is also correct. Third and fourth are correct. So our correct options are A, C and D. इसी से मिलता जुलता एक और प्रॉब्लम था, ये वाला, ठीक है। सेम क्वेश्चन है बट एक डिफरेंस है कि इस क्वेश्चन में जो था रॉड सिर्फ वर्टिकली खड़ा था, कोई और वर्टिकल वॉल वगैरह नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या है, एक वर्टिकल वॉल के सहारे ये ब्लॉक खड़ा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक वर्टिकल वॉल के सहारे ये ब्लॉक को खड़ा है, इसको हल्का सा हमने डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो हमको पूछा गया है व्हाट इज़ द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमें पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास का लोकस क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का। तो किसी इंस्टेंट पे अगर हम देखें, ध्यान से अगर हम देखें किसी भी इंस्टेंट पे, तो सेंटर ऑफ मास हमारा यहाँ पे होगा एंड ये थीटा एंगल बना रहा होगा। सेंटर ऑफ मास हमारा यहाँ पे कहीं पे होगा और ये थीटा एंगल बना रहा होगा। इसको हमने माना ओरिजिन 0,0। क्या इसका हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या सेंटर ऑफ मास का। लेट्स से दिस इज़ x, y। सेंटर ऑफ मास हमारा क्या है, x, y पे है। अब x की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं ध्यान से देखूं, दिस इज़ L/2, ये भी L/2 है, ठीक है। सो सिमेट्री से ये लेंथ भी तो L/2 ही हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। एंड इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा, ये भी एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। सो इस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हम कह सकते हैं, L/2 कॉस थीटा एंड L/2 साइन थीटा। क्या ये कोऑर्डिनेट होगा क्या सेंटर ऑफ मास का। ध्यान से देखिएगा, इसके अबाउट ये सिमेट्री पे है, ठीक है। तो जो लेंथ ये है वही लेंथ ये वाला भी होगा। सो किसी इंस्टेंट पे अगर हम देखें, सो दिस विल बी आवर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर वही काम करेंगे हम, x की वैल्यू लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट हमारा ये हो जाएगा L/2 कॉस थीटा, y कोऑर्डिनेट विल बी L/2 साइन थीटा। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ऐड कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल इक्वल टू 1। यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस y² की वैल्यू हमें मिल जाएगी L/2 का होल स्क्वायर विच इज़ L²/4। ये किसका इक्वेशन है, दिस इज़ अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ऑलराइट। ये एक सर्कल का इक्वेशन है। सो तो बेसिकली जो सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर इस रॉड का, ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ध्यान से देखिएगा, जो रॉड का सेंटर है दिस विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये हमने सर्कल का सेंटर का निकाला है लोकस। हमसे किसी और पॉइंट का भी पूछे तो उसका भी हम सिमिलर तरीके से निकाल सकते हैं, ऑलराइट। अब ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया जो कि वर्टिकल रॉड से पूछा जाता है। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है, डैट इज़ कि एक रॉड रखा हुआ था, सेम क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इसको हमने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो रॉड कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा
फॉर्म में आ जाएगा, है ना। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि जब ये थीटा एंगल बना रहा था विथ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जो भी थीटा दे दिया जाएगा हमको, इस थीटा एंगल पे हमसे पूछी जाएगी व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, या फिर इस पॉइंट की नीचे की साइड में वेलोसिटी कैसी होगी। अभी तक हमको क्या पूछा गया था कि कोऑर्डिनेट क्या होगा, किस पाथ पे मूव करेगा। अगर हमसे वेलोसिटी पूछ दी जाए कि, या फिर एंगुलर वेलोसिटी पूछ दी जाए कि ऑब्वियसली जो रॉड है ये तो रोटेट करेगा, है ना, रोटेट करके ये नीचे गिरेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे क्या होगी। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, जस्ट मैं हिंट दे देता हूँ इसमें। इसका डिटेल में एनालिसिस हम करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन राइट इन द कमेंट अबाउट द डिटेल एनालिसिस। एक सिंपल सा मैं हिंट इसमें ये दे देता हूँ कि जब रॉड नीचे गिर रहा होगा, ठीक है, तो इस पॉइंट की जो सेंटर ऑफ मास है ये वर्टिकली नीचे आएगा, क्योंकि कोई और इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है। और ये जो पॉइंट है ग्राउंड पे कांटेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को नीचे आना है और ये पॉइंट कांटेक्ट में तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली इस इंस्टेंट पे व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन, IAOR, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अबाउट रोटेशन। इस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या होगा। इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन खींचा, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन खींचा, दिस विल बी द इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। इस इंस्टेंट पे ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा होगी। सो वी कैन डू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। एनर्जी कंजर्व कैसे करेंगे हम, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हाफ आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं, इस पॉइंट के अबाउट, इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इनटू ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू mg इंटू जो भी ये हाइट में फॉल आया है। अगर ये थीटा लिया है तो आई थिंक 1 माइनस साइन थीटा ही होगा, सही है। सो नाउ वी कैन ईजिली कैलकुलेट ओमेगा अगर निकल गया है तो v भी निकल जाएगा, ऑल राइट। सो इस कॉन्सेप्ट पे अगर और डिटेल एनालिसिस चाहिए यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, सो उस पर मैं एक नया वीडियो बना दूँगा, ओके। थैंक यू।